बाय रणजीत, लेक्चरर एंड स्लेट हिस्ट्री। आज हम राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको देखेंगे। इनसे संबंधित शॉर्ट वीडियोस मैंने पहले ही डाल दिए हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किस नाम से गणेश्वर सभ्यता को नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शंस है ताम्र संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्रवती सभ्यता। तो इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ताम्रवती सभ्यता, क्योंकि ताम्रवती सभ्यता या ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ सभ्यता को बोलते हैं। किसको? आहड़ सभ्यता को। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शंस देखते हैं। दयाराम साहनी 1936, अमलानंद घोष 1952, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 और रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल 1972। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने 1953 में जो है आहड़ सभ्यता की खोज की। अब देखते हैं अदर ऑप्शंस। दयाराम साहनी ने 1936 में बैराट सभ्यता की खोज की। किसकी? बैराट सभ्यता की। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज की, कालीबंगा की खोज। और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कपिशवर्णी मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बैराट, कालीबंगा, आहड़ तथा गणेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 गणेश्वर सभ्यता। तो कपिशवर्णी का मतलब होता है ऑरेंज पोट्री। कौन सी? ऑरेंज पोट्री। और इनको नारंगी मृदभांड भी बोलते हैं, नारंगी रंग के मृदभांड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपिशवर्णी मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर से। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने बैराट में उत्खनन करवाया? तो ऑप्शंस देखते हैं। राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह और माधो सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम सिंह द्वितीय। और इनको यहाँ पर खुदाई से एक स्वर्ण मंजूषा यानी एक जो है सोने की पेटी मिली थी। वहाँ पर सोने की पेटी यानी छोटी संदूक, उसमें बुद्ध से संबंधित कुछ अवशेष इसमें थे। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से पाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस देखते हैं। बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से और गणेश्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैराट की सभ्यता से। तो बैराट से हमें जो है पाषाणकालीन शैल चित्र 1990 में प्राप्त हुए। कब? 1990 में। और ये जो बैराट की सभ्यता है ये लगभग सभी प्रमुख कालों से संबंधित है। पाषाण काल से ये संबंधित है। कौन सी सभ्यता की बात करें? बैराट की। पाषाण काल से संबंधित है ये। उसके बाद में ये जो सभ्यता है ताम्र काल से भी संबंधित है। और इसके बाद ये जो सभ्यता है लोह युग से भी संबंधित है। तो यह सभ्यता लगभग सभी कालों से संबंधित है। किसके अनुसार वातावरण में आर्द्रता की कमी के कारण कालीबंगा सभ्यता का अंत हो गया? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 मिस्टर डेल्स, गुरदीप सिंह, दयाराम साहनी और अमलानंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरदीप सिंह। और ये एक पुरातत्व वनस्पति विज्ञानी थे गुरदीप सिंह। उन्होंने बोला कि आर्द्रता यानी वातावरण में जो नमी है उसकी कमी होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो सूखा हो गया, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। और जो मिस्टर डेल्स हैं ये कहते हैं कि नदियों ने अपना क्या किया? रुख बदल लिया। रुख क्या बदल लिया? यानी उनकी जो डायरेक्शन है वो बदल गई। और जो इधर की जो प्रमुख नदियाँ थी वो गंगा नदी में मिलने लगी। तो ये क्षेत्र है वो क्या हो गया? एकदम सूखा हो गया, जिसके कारण यहाँ इस सभ्यता का अंत हो गया।
आगे देखते हैं। 1871 में C.L. कार्लाइल को बैराट से द्वितीय मौर्यकालीन शिलालेख की प्राप्ति किस स्थल से हुई? तो ऑप्शंस देखते हैं। बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भीम डूंगरी। तो भीम डूंगरी से 1871 में C.L. कार्लाइल को बैराट से द्वितीय मौर्यकालीन शिलालेख की प्राप्ति होती है। तो बीजक की डूंगरी से जो है प्रथम जो शिलालेख है 1837 में कैप्टन बर्ट को ये प्राप्त हुआ और उन्होंने 1840 में इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में इसको सुरक्षित रखने के लिए कलकत्ता में भेज दिया इसको। आगे देखते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि बीजक डूंगरी यानी डूंगरी एक पहाड़ी होती है। तो ये बीजक, भीम और गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी को मोती डूंगरी भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियों का संबंध है वो है बैराट की सभ्यता से, बैराट की सभ्यता से। आगे देखते हैं। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो ये जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं आहड़ से। ये बड़े बड़े गड़े टाइप के या मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से बने होते थे जिनमें अनाज रखा जाता था और स्थानीय भाषा में इनको गोरे व कोठे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। तांबे से बने हारपून की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शंस देखते हैं। बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश्वर से। अब ये हारपून होता क्या है? यह हारपून होता है मछली पकड़ने का एक कांटा होता है। क्या कांटा? इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है गणेश्वर से। अगला क्वेश्चन। लच्छेदार मृदभांडों की प्राप्ति किस सभ्यता स्थल से हुई है? तो ऑप्शंस देखते हैं। बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश्वर से। तो और जो मृदभांड है उनके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ कि जो आहड़ से है वो मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वो है काले व लाल, रेड एंड ब्लैक पोट्री यहाँ से प्राप्त हुई है जिन पर ज्यामितीय आकृतियाँ बनी होती थी। गणेश्वर से जो पोट्री प्राप्त हुई है वो है कपिश वर्णी पोट्री प्राप्त हुई है। और बैराट से लगभग सभी प्रकार की पोट्री प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से जो पोट्री प्राप्त हुई है वो है कि यहाँ जो बने हुए मृदभांड थे वो पहले तो कि चाक पर बने होते थे और इसके ऊपर जो इनका मृदभांड का जो मेन कलर होता था वो होता था लाल कलर और उसमें जो धारियाँ या जो आकृतियाँ या चित्र बने होते थे वो बने होते थे लाल कलर के मृदभांड पर जो है काले और सफ़ेद रंग के। तो इस प्रकार की पोट्री जो प्राप्त हुई है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हम देखेंगे कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से सही कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट 1। कालीबंगा में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में किया गया। यानी कच्ची ईंटें थी। कैसी ईंटें? कच्ची ईंटें। नेक्स्ट। आहड़ में पक्की ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया गया। बैराट में पक्की ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया गया। गणेश्वर में पक्की ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में किया गया। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि गणेश्वर में पक्की ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में किया गया। ये थोड़ी गलती है। यहाँ पर गलती क्या है? पक्की ईंटों की जगह आपको करना है पत्थरों। तो गणेश्वर एक ऐसी सभ्यता है जिसमें केवल और केवल पत्थरों का ही प्रयोग किया गया मकान बनाने के लिए। और इसमें पत्थरों से एक क्या है कि एक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है जो बाढ़, कांतली नदी में बाढ़ आती थी उसको रोकने के काम आता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्योंकि आगे भी जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो विभिन्न इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर शॉर्ट और सटीक वीडियो आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन।
कालीबंगा से किस काल के जूते खेत तथा 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शंस देखते हैं। हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, अनुवर्ती हड़प्पाकालीन और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन है। और ये टेक्निकल क्वेश्चन कैसे हो जाता है मैं बताऊंगा आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्राक हड़प्पाकालीन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके समकालीन कालीबंगा सभ्यता हुई है। लेकिन कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से पहले भी कालीबंगा स्थल पर एक सभ्यता थी, उसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा, यानी 3200 से लेकर के 2600 ईस्वी तक। क्योंकि कालीबंगा ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत होती है, हड़प्पा सभ्यता, वो उसका काल है लगभग 2600 से लेकर के 1900 BC तक। लेकिन जो प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा में जो सभ्यता है उसका काल 3200 से 2600 ईस्वी तक है। उस काल के हमें क्या है, यहाँ से जुते हुए खेत और 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो प्राक हड़प्पाकालीन भी है और हड़प्पाकालीन भी है, लेकिन ये अनुवर्ती यानी लेटर हड़प्पाकालीन नहीं है। यानी ये हड़प्पा जैसे ख़त्म होती है 1900 में, उसके बाद में हमें कालीबंगा सभ्यता स्थल से कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, यानी ये सभ्यता हड़प्पा के साथ ही ख़त्म हो गई थी। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। कांतली, बाणगंगा, आयड़ और दृष्टवती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाणगंगा। कांतली पर जो है वो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी? गणेश्वर, कांतली नदी पे। आयड़ जो नदी है उस पर जो आहड़ सभ्यता स्थित है, और इसको बनास नदी घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है ये। दृष्टवती नदी या घग्गर नदी या सरस्वती नदी पर जो सभ्यता स्थल स्थित है वो है कालीबंगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हेनसांग के अनुसार किस शासक ने बैराट सभ्यता के बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तोरनमान, मिहिरकुल, पुष्यमित्र शुंग और गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिहिरकुल। अगला क्वेश्चन, यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाली मुहर किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शंस देखते हैं। बैराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर गणेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आहड़। तो आहड़ सभ्यता से हमें 6 तांबे के क्या मिले? सिक्के, और 3 तांबे की क्या मिली है? हमें मुहरें मिली है। तो इन्हीं मुहरों में से एक जो है वो ऐसी यूनानी मुहर है जिस पर तीर का निशान बना है और अपोलो देवता का चित्र बना है। तो सही उत्तर है आहड़ सभ्यता। सूती कपड़ों में बंधी पंचमार्क मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैराट से। बैराट से सूती कपड़े में बंधी 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। उनमें से जो 28 है वो इंडो ग्रीक यानी कौन सी? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक जिसको हिंद यूनानी बोलते हैं, उन शासकों की है। और 8 जो है वो है पंचमार्क मुद्राएं। और इन पे केवल चित्र बने होते थे, लेख नहीं होता था। और ये किसके काल की है? मौर्यकालीन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो हमें देखना है गलत तथ्य। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम सावधानी से पढ़ेंगे। ऑप्शन 1, कालीबंगा एक पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। कालीबंगा में बस्ती दोहरी प्राचीर से सुरक्षित थी। कालीबंगा से 2 बेलनाकार मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हैं और कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का एक कलेक्शन है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, कालीबंगा से 2 बेलनाकार नहीं 1 बेलनाकार मेसोपोटामिया की मुहर प्राप्त हुई है। तो बाकी सारे ऑप्शंस अब सही है। और ये सही होने के बाद आपको 4 फैक्ट कालीबंगा सभ्यता के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन,
पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित का संबंध किस सभ्यता से है? बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से? तो इनका जो संबंध है वो है बैराट सभ्यता से, और इन्होंने 1962-63 में यहाँ पर विस्तृत उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यता गणेश्वर कब अस्तित्व में आई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं, 3200 ईसा पूर्व यानी बीसी में, 2800 ईसा पूर्व और या फिर 2600 ईसा पूर्व या फिर 1900 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2800 ईसा पूर्व। एक पुरातत्वविद हुए हैं, उनका नाम है डीपी अग्रवाल यानी धर्मपाल अग्रवाल। इन्होंने रेडियो कार्बन पद्धति, जो रेडियो कार्बन पद्धति है, रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से इस सभ्यता का जो काल निर्धारित किया है वो है 2800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। दयाराम साहनी, आर.एस. शर्मा, दशरथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन पंचमार्क, उन्हीं को आहत सिक्के भी कहते हैं, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, बैराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर गणेश्वर। जैसा कि मैं एक ऊपर के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुका हूँ कि इसका जो सही उत्तर है वो है बैराट, कि हमें वहाँ से 36 सिक्के मिले हैं एक सूती कपड़े में। उनमें से जो 28 हैं वो तो हैं इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, और जो बचे हुए 8 सिक्के हैं वो पंचमार्क सिक्के हैं मौर्यकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा की थाली तथा तांबे की कुल्हाड़ी किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शंस देखते हैं, बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। इसका जो सही उत्तर है वो है आहड़ से। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक के चित्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस देखते हैं, बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैराट से। और इन स्वास्तिक के चित्रों के साथ साथ, स्वास्तिक का चित्र मतलब जो हमारे ऐसा होता है हिंदू धर्म में ये, और इन स्वास्तिक के चित्रों के साथ साथ वहाँ पर एक जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है उनका भी चित्र मिले, जैसे वो है बुद्ध, धम्म और संघ। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ से जो बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं वो किस शाखा के हैं? हीन यान शाखा के हैं। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता की खुदाई में कितने स्तर मिले हैं? ऑप्शंस देखते हैं, 5, 6, 8 या फिर 28। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8, कि आहड़ सभ्यता की खुदाई में हमें 8 स्तर मिलते हैं, यानी कि यह सभ्यता 8 बार उजड़ी तथा 8 बार बसी, और यह सभ्यता 2800 BC से शुरू होती है और 1800 BC तक इसके साक्ष्य हमें, BC नहीं, 1800 AD तक इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। और 5 जो ऑप्शन है ये इस तरह में कालीबंगा के मिले हैं। कालीबंगा के 5 स्तर मिले, 6 प्रकार की वहाँ पर पोट्री मिली है हमें। पोट्री को कितने भागों में बांटा गया? 6, A2F। आगे देखते हैं, और 28 आपको पता है कि इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, कहाँ से? बैराट से। बैराट से 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से भूकंप और बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं? तो बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? तो जो विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है उसे हमें ढूंढना है। यहाँ से एक युगल समाधि का साक्ष्य मिला है, यानी एक समाधि के अंदर 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? युगल समाधि। अगला, यहाँ से 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है, जो शल्य चिकित्सा का एक संकेत है। किसका? शल्य चिकित्सा का संकेत हमें देता है। अगला, यहाँ से मृदभांडों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ के मृदभांडों को कितनी? 6 श्रेणियों में बांटा गया। यहाँ से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। तो ये जो है ऑप्शन हमारे, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन 4,
यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले, ये गलत है। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ से जो चावल की खेती के साक्ष्य नहीं मिलकर चावल की खेती के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि चावल की खेती के साक्ष्य जो मिले आहड़ सभ्यता से मिले। और अगला क्वेश्चन, कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज कब की? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नाउ एंड देन एग्जामिनेशंस में पूछा जाता रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 1936, 1837, 1952, 1972। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1837। और 1936 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? बैराट की। और ऑप्शंस देखते हैं, 1952 ए घोष यानी अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? कालीबंगा की, कालीबंगा। और 1972 में R.C. अग्रवाल जो हैं उन्होंने खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की, जिसका कि 1977 में विस्तृत उत्खनन किया था विजय कुमार ने। तो ये एक कोशिश थी जिसमें इन 4 सभ्यताओं के MCQ के माध्यम से एकदम सटीक उनका हमारा आकलन हो जाए कि हमारे सभ्यता का जो तैयारी का स्तर वो कितना है। और इससे आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।